द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है रामपुर फूल में। हम इस वक्त हैं महराज गांव में। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव है। यहां चुनावी माहौल क्या बन रहा है, इस बार कांग्रेस क्या यहां पर फिर से जो है वापसी करेगी, क्योंकि इस बार जो है 2017 का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के एमएलए गुरप्रीत सिंह कांगड़ यहां से जीते थे। इस गांव में क्या विकास हुए हैं, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा गांव है, कैप्टन अमरिंदर का पैतृक गांव है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं यहां पर पंजाब चुनाव को लेकर माहौल क्या है। सत श्री अकाल जी। ये बताइए बुजुर्ग, क्या माहौल बन रहा है चुनाव का लेकर? पता नहीं भी मैंने तो यहाँ काम हुए हैं कुछ? काम तो बस हूँ ऐसे वैसे ही होंगे थे। ये जैसे कैप्टन अमरिंदर का ये पैतृक गांव है, पहला जड़े हो गए हूँ नहीं होया कुछ। अच्छा हो अभी नहीं हुआ कुछ भी। अब तो उन्होंने नई पार्टी बना ली, पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से नई पार्टी है, तो अभी लगता है कि कुछ काम वाम होंगे। देखो कुछ माहौल बनता हुआ दिख रहा है। होया तो ही पता लगू। नहीं ऐसा होता है ना, जैसे कि इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल वो मुख्यमंत्री भी रहे, तो गांव के ये लोग सोचते हैं कि नई पार्टी बनाई है तो कुछ होगा। जड़े पहला हो गए मुड़ के नहीं कुछ होया। अच्छा मुड़ के नहीं हुआ। चलिए, ये कह रहे कि जो पहले हो गए सो हो गए, मुड़ के नहीं हुआ। आप बताइए सर, क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का क्या हाल है, तो ठंडा ही है। ठंडा ही है। बताइए, पंजाब की राजनीति इस गांव से निकली और आप कह रहे हैं कि ठंडा ही है। अरे ठंडा ही है, तो कोई आया ही नहीं इतने। अच्छा, आया ही नहीं कोई, ठंडा ही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का पैतृक गांव है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਹੈਗੀ। अब तो नई पार्टी बना ली ना, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। पंजाब लोक कांग्रेस। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। लगता है कि गांव वाले जो है, जो पहले प्यार देते थे वो अब भी देंगे। ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ नई पार्टी बनी है तो मतलब जब वो ਜੋ ਵੀ ਅੱਛਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਊਗੀ। गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने कुछ किए काम? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। बाकी पार्टियों का क्या लगता है, जैसे आम आदमी पार्टी है, अकाली? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਾ ਕਿ आपको क्या लगता है, जैसे बाकी पार्टियां भी हैं, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी भी लड़ रही है, तो यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है? ਉਹਦੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। पक्की गल है। ਪੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਆ, ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ। आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे मौके पे ही पता लगेगा। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀਰੇ। मौके पे चौका कौन मारेगा? ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। पहल उनकी है, तो उन्होंने क्या गांव में क्या क्या काम किए हैं ऐसे? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਉਹਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤਾ। सारे तमाम काम उनकी मतलब देन है ये। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਤਾ। अब की बार जैसे हम देख रहे हैं पंजाब में कई पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है और कैप्टन की नई पार्टी होगी, बीजेपी भी हो गई, तो इन पार्टियों में से मतलब आपने यहाँ तो कह दिया कि ठीक है कि कैप्टन को ही चुनेंगे लोग, कैप्टन के साथ ही जाएंगे, बाकी पंजाब में क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ नहीं कोई। आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस सरकार है उनकी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, उसके बनने के बाद कुछ बदलाव हुए हैं? नहीं कोई बदलाव नहीं, साढ़े पिंड का विकास ही नहीं बदला, सानू तो लगता नहीं किसी पासे होया है। बदला तो नहीं ले रहे कहीं? नहीं नहीं बदला नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी बदला ले रहे हो कि कैप्टन तो इतने साल रहे मुख्यमंत्री हैं? वो तो उन्होंने सोच हो सकती है। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि ये लोग जो है कैप्टन के साथ जाएंगे। आप युवा हैं, आप बताइए ਕੀ ਬਤਾਈਏ क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर? ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। वोट तो डालते हैं आप फिर भी? ਹਾਂ ਦਾਲ ਦੀ ਸੀ क्या देखकर डालते हैं? राजनेता की छवि देखकर, काम देखकर? ਇਹ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
जिन्हें मर्जी वाली बात तो नहीं चलेगी ना। नहीं, वो तो ठीक है, आपकी मर्जी है। मैं ये कह रहा हूँ कि काम देख के, या फिर यूं कहें कि मतलब कोई छवि होती है। अच्छा, कस्टमर के पास भी चल लेंगे हम, हैं? तमाम पार्टियां प्रचार कर रही है, उनमें से कोई तो लग रहा होगा ना अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे बुरे हो गए। वो बोनी तो बुलाओ आ गया वो नहीं बोलोगे? नहीं मैं आपको चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या माहौल बन रहा है पंजाब में, किसकी सरकार? हजे कोई पता नहीं लग रहा जी जनाब का जी। ऐसा क्यों? हाँ जी, हजे कोई पता ही नहीं लग रहा जी। ऐसा क्यों पता नहीं लग रहा आपको? जैसे तमाम पार्टियां प्रचार कर रही है, वादे कर रही है, गारंटियां दे रही है, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं है। कैप्टन यही इसी गांव के, मतलब उनका ये पैतृक गांव है, उन्होंने नई पार्टी बना ली और आप कह रहे हो कि पता ही नहीं लग रहा। हजे कोई नहीं पता लग रहा, गारंटियां दे जाते। हाँ जी, हजे कोई गारंटियों में कुछ दम लगता है कि नहीं लग रहा? नहीं, दम कुछ नहीं लगता जी। नहीं, पहले भी नहीं कोई। रणजीत सिंह चन्नी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, ऐलान कर रहे हैं, काम वाम हुआ, बिल माफ हुए नहीं हुए? नहीं हुए जी, बिल कोई नहीं। नहा कले ला नहीं है जी। इस बार क्या बनेगा, किसकी सरकार? नहीं लग रहा जी, कले ला नहीं हुई जाते जी। इसी की तो चर्चा हो रही होगी। कोई चर्चा नहीं। नहीं, कैप्टन साहब की नहीं? कोई पता नहीं लग रहा जी। चलिए, ये कह रहे हैं किसी की भी चर्चा नहीं हो रही। बताओ। सत श्री अकाल जी। ये बताइए सर कि चुनाव आ गए हैं, ठीक है, तो क्या माहौल बन रहा है इस गांव का? ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ऐसा क्यों? ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। इसका क्या कारण है? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ठीक है ना। तो ये तो वैसे भी पैतृक गांव है कैप्टन का। कैप्टन मुख्यमंत्री रहे थे 4.5 साल, तो इस सरकार में ही रहे हैं। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਈ ਥੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं किया कुछ भी। ਨਾ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। गुरप्रीत सिंह कांग्रेस। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो इस बार आपको क्या लगता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो वादे और गारंटियां दे रहे हैं, उनमें विश्वास लग रहा है कुछ कि करेंगे? ਜੇ 70 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਚ ਉਹ ਨਾ ਕਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹੈ। ये बात भी ठीक है कि एक मौका किसी तीसरे को दे के देख लेते हैं, क्या पता वो कर दे। आपको क्या लगता है जी? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ऐसा क्यों? ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो आपके गांव के ही है, मतलब फिर भी हमारे गांव का है तो हम सच बोल रहे हैं। हाँ, एक ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ हाँ, तो ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਬਾਤ तो ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। आपको विश्वास नहीं? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਪਾਸੇ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ 10 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। नहीं, वो तो देखो, हम तो आपसे ये जनरल चीज़ें पूछते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, काम हुए कि नहीं हुए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो कैप्टन का पैतृक गांव है, इसमें कैप्टन की जब सरकार थी, वो खुद मुख्यमंत्री थे, तब काम किए हैं? 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਾਂਗੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨਾਦ ਵਿਚਾਲੀ ਲਮਕਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। तो नई पार्टी बना ली? ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ। चलिए, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल, देखते हैं क्या है। नमस्ते आंटी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव आ गए हैं, तो क्या लग रहा है महिलाओं के लिहाज से किसकी सरकार बनेगी इस बार? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਣੂ। तो यहाँ कोई काम नहीं कर रहा अभी? ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣੂ ਸਰਕਾਰ। ये तो कैप्टन का पैतृक गांव है, सरकार में मुख्यमंत्री रहे हैं, वो काम वगैरह नहीं किए उन्होंने? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। इस बार किसकी लग रहा है आपको, किसको मौका देगी जनता? ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ,
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हर महिलाओं को 1,000 रुपये मिलेंगे हर महीने जो 18 साल से ऊपर है, लगता है कि वादा पूरा करेंगे या 1,000 रुपये सही है? ਚੱਲ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਹੋ ਜੂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੰਨੀ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰੂ ਕੰਮ। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? सर कुछ नहीं कहना चाहता मैं तो सर। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी बनेगी सरकार? सरकार किसकी? हम तो किसी की नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्यों? क्या किया है इन्होंने हमारे लिए? हम बुजुर्ग रोलते फिरे हैं। हाँ, अपने हाथ की कमाई कर रहे हैं। हमें तो अपना पंजाब चाहिए। हमारा पंजाब बर्बाद कर देते जे अगर हमारे किसान भाई वहाँ पर ना धरना देते। आपको क्या लगता है जी? ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ, ऐसा क्यों? ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। केजरीवाल तो कह रहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी 1,000 रुपये देंगे वो ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ हर महीने, वो भी। ਚੱਲ ਜੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਆ। वो तो कह रहे हैं, अब हमें नहीं पता वो देंगे या नहीं देंगे, ठीक है, वो तो अपना वादा कर रहे हैं वो। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ आपको विश्वास? अकाली दल तो ये कह रहा है कि हम 2,000 रुपये देंगे, बताइए। ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, वोटा जो आप डालेंगे वो क्या लगता है आपको, किस सरकार को देख के कौन सी अच्छी पार्टी लग रही है? ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਵਾਲ ਜਿੱਤੂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। कैप्टन ने भी नहीं वादे पूरे करे, किसी का सरकार कोई वादे नहीं पूरे करते, वोटा ला जाते सर ਉਹਦਾ। हाँ सर ठीक है, ओके धन्यवाद सर, ओके ठीक है जी। हाँ जी, युवा क्या चाह रहा है इस बार, किसकी बनेगी सरकार? अज तक किसी ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾ क्यों? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਆ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਾ। यही इसी गांव के पैतृक गांव में उनका कमाल। ਗਾਂਵ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੱਲ, ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੂਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਕਡਾਊਨ। तो नई पार्टी बना ली? ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹਜੇ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। हाँ, नहीं ये इनसे भी करेंगे बात, पहले इनसे कर लें। बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पे, युवा भी है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ये बताइए, चुनाव आ गया, क्या माहौल बन रहा है सर? ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। तो इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बना ली और उनकी जो नई पार्टी है उसको जनता चांस देगी, या अरविंद केजरीवाल भी अब इस बार ज़्यादा जोर लगा रहे हैं पिछली बार के मुकाबले? बीजेपी अकेले दम पे चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन कैप्टन के साथ गठबंधन भी हो सकता है, ऐसी चर्चा है। तो लगता है कि ये इन पार्टियों को भी मौका देंगे, बीएसपी अकाली दल भी है। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਵੇਗੀ ਇੱਥੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜ ਕੋ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ, ਕਾਂਗੜ ਕੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ साफ हो जाएगा बिस्तरा, बिस्तरा साफ हो जाएगा। हाँ गोल हो जाए बिस्तरा। कैप्टन अगर मतलब नई जो पार्टी है उनकी, उनका जो उम्मीदवार उतरेगा यहाँ से रामपुर फूल से, तो आप कहते हैं कि कैप्टन को वोट डलेगी? हाँ, दूजे पिंडा नालों बेटर वोट मिलेगी यहाँ से। बाकी किसी दूसरी पार्टी का जोर दिखता है? नहीं, किसी का नहीं है, अकाली दल, कैप्टन की पार्टी और कांग्रेस। आप बताइए सर, क्या लगता है, आप युवा भी हैं, युवा के हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में, और कौन सी पार्टी उन मुद्दों पर काम कर सकती है? ਮੁੱਦੋਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, जो खेतरी पार्टी है उनको समझ भी है। जो है अपने यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह का गांव है, वो पहला वोट बहुत ज़्यादा पै जाती सी, पर उन्होंने बनते सार ही आए, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी दे के गए। जो मौजूदा विधायक सीगे उन्होंने बनियों उस पर अमल करके बहुता कुछ कम नहीं किए गए। इस करके ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਬਿਲकुल ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ नहीं करते, जो ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ उनके बाकी पार्टियों का कोई जोर दिखता है? नहीं, कोई यहाँ से जोर नहीं। जहाँ मलूका का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, वो वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। आपको क्या लगता है बुजुर्ग, बहुत चुनाव देखे आपने, अकाली दल की सरकार देख ली, कांग्रेस की सरकार देख ली, अब तो चन्नी की सरकार चल रही है, वो भी देख रहे हैं आप, तो आपको क्या लगता है इस बार कोई नई सरकार देखेंगे या फिर वही कांग्रेस अकाली दल वाला पैटर्न चलेगा? पार्टी देखेंगे अकाली मलूका साहब
हाँ सारे हाँ। तो अकाली दल की तो पहले भी सरकार रही है, फिर बीच में क्या हो गया था? बीच में कांग्रेस के पास कैसे चलेगी? ना वो तो कांग्रेस तो जीरो च गई हाँ जमा आम आदमी पार्टी ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ हाँ पार्टी का पता क्या हुआ, जो बलकार सिद्धू को वोट की दे के टिकट पार्लियामेंट की खो लिया कि कबूतरबाजी की है। अब कौन सी गंगा नमा लिया है? अब कौन सी गंगा नमा लिया? साफ सुथरा हो गया। जे पार्टी ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੇ पैरेलल उम्मीदवार ਤਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ के कोई नेड़े तेड़े भी नहीं है गुणों के हिसाब से। जैसे खड़ गए, जो कह दिया कह दिया। बलकार सिद्धू है जो अभी आपने कैंडिडेट उतारा है रामपुरा फूल से, वो पहले कांग्रेस में मौजूदा सरकार में एक अहुदेदार ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਨਿਯੁਕਤ, ਉਹ ਸ਼ਾयद ਐਸਐਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ उनके उस टाइम उन्होंने क्या किया, इस हलके के लिए क्या किया, उसने अपने गांव के लिए क्या किया है? ठीक है ना, कुछ नहीं किया। इधर सिकंदर सिंह मलूका के गांव में जाके देखो, पूरे पंजाब से पूरे इंडिया से बढ़िया स्कूल हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। साढ़े स्कूल में ग्राउंड जाके देखो, जहाँ के मौजूदा जो प्रधान सी हरिंदर सिंह हिंदा ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। जाके ग्राउंड में ਤੁਸੀਂ गेड़ा ला के होना, एक बार देखना कितना बढ़िया काम हुआ है। पार्क बना हुआ है, कितना बढ़िया अच्छा काम किया है इन्होंने। ये देखो कितने फिर से बलकार संधू को दिए क्या टिकट? हाँ, बलकार सिद्धू को अभी दिया हमारे, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट आई थी उसमें नाम नहीं था उसका। अभी दे दिया उन्होंने, कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। हाँ, पर उसने पहला सरकार में रहते हुए तो कोई काम नहीं किया, किसी का कुछ किया? एक बंदे का गिना दो, किसी जगह कुछ नहीं किया। जो मौजूदा सरकार में अहदे तो नियुक्त सीगे, कुछ तो करते ना। एक पिंड के किसी के जॉब लवाई होवे, कोई आपदे पिंड का ही काम कराया होवे, कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है ना, इत्थे इसलिए आपको लगता है कि इस बार जो है अकाली दल ठीक रहेगी? इस हल्के से, रामपुरा फूल हल्के से तो सिकंदर सिंह मलूका ही जीतेंगे। नोट कर लो, बाद में भी आना तुम इंटरव्यू करने, बिल्कुल तुम्हें पार्टी देंगे। बिल्कुल मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। ठीक है ना, आप बताइए आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि अकाली दल, हम इनके ही साथ हैं, हमारे एक ही है, एक ही पार्टी है हमारी, इनके साथ ही हम शुरू से ही। कैप्टन की भी तो पार्टी आ गई, इस गांव के हैं। कैप्टन की पार्टी तो थी, वो कैप्टन खुद उनको वोट पैती थी ना। अब तो कांगड़ तो एक बार भी नहीं आया हमारे पास। कैप्टन ने तो नई पार्टी बना ली ना, पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से पार्टी। कैप्टन को वोट अब भी पाएगी, मराई के नाम पर पाएगी, कल करो कांगड़ के नाम पर नहीं पाएगी। हाँ, वही है ना। बाकी पार्टियों का जोर दिखता है क्या किसी का? जैसे आजकल हवा का रुख जो है वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी तरफ है, चन्नी साहब कह रहे हैं हमारी तरफ है, पोस्टर बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं। नहीं, अभी तक महाराज में तो कोई ऐसा नहीं सुना, नहीं ऐसा नहीं। पोस्टर तो फिर भी लगे हैं यहाँ पे भी। हाँ। ये हमारा द भारत खबर है। हाँ ठीक है, ये आप यूट्यूब और अपना फेसबुक पे भी देख सकते हैं हमें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि चुनाव को लेकर, आप तो युवा हैं, क्या माहौल बन रहा है? अभी तो देख रहे हैं क्या होता है, चुनाव जाब्ता लगने दो, उसके बाद देखेंगे क्या। फिर भी अब जैसे तमाम पार्टियों ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, वादे करने शुरू कर दिए, गारंटियां देने शुरू कर दी, किसी का लग रहा है, क्योंकि अब तो रैलियां भी कर रहे हैं बड़ी बड़ी। गारंटी दे ही रहे हैं ना, लागू तो कुछ भी नहीं हो रहा। लागू तो चरणजीत सिंह चन्नी जब से मुख्यमंत्री बने वो तो कह रहे हैं हम तो लागू कर दिया साथ के साथ। पता नहीं, मेरा तो बिजली का बिल नहीं हुआ अभी तक। माफ हुआ आपका? नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि पुराने जिनके बिल पेंडिंग थे उन्हीं का होगा। पुराने नहीं हुआ। कितना हजार था? मेरा 34,000 था। नहीं हुआ माफ। भी है, वो तो कह रहे हैं हमने कर दिए। मेरे पास अभी आएगा ना, ला के चेक कर लेना। पता नहीं, पोस्टरों में तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ कि 36,000 जो कच्चे कर्मचारी थे उनके पक्के कर दिए, लेकिन कच्चे कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने मानसा में देखा क्या हाल हुआ, कैसे अध्यापकों को पीट रहे हैं। तो फिर ये जो तमाम चीज़ें ये सुधरेगी कैसे? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि पंजाब के लिए बेटर है? अभी किसानों की कोई पार्टी आए, अभी देखते हैं। किसान तो मना कर गए ना, वो कह रहे हैं कि राजनीति में आना ही नहीं हमें। अभी देखते हैं कैसा क्या बनता है ना, अभी चुनाव जाब्ता लगने दो भी कैसा होगा, फिर उसके बाद देखेंगे। आपको क्या लगता है बाबा, किसकी सरकार बननी चाहिए पंजाब में? मैं एक साबका फौजी हूँ, 35 साल तो ज़्यादा मैंने रिटायर होए ਨੂੰ देख के। मैं बहुत राजनीति से हिस्सा लैके देख लिया, घरे ਹੁਣ आराम ਨਾਲ बैठे हैं। ठीक है, ਹੁਣ बिजली ਦੇ बिल माफ़ करते, कुछ करते, चलो ठीक है, वधिया ਜਿਹਦੇ हो गए, पर
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਲੋਡ 2 ਜੂਨ ਆਪਣਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ है, कि कितनी आमदन है, कितनी जायदाद है। कोई सिस्टमेटिकली जो है वो 2 किलोवाट वाला है, वो भी मतलब देखना चाहिए भी किसका 2 किलोवाट और किसका 3 किलोवाट है। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਭਰਤੇ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ठीक है, इसी बात है, सिस्टम बहुत है। एक बार आदत पड़ गई तो वो तो फिर माफ ही हो जाएंगे, या तो फिर सबके माफ करो या फिर जो है। ਦਿੱਲੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ 40 ਵਾਰੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸਤ ਨਹੀਂ, ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਊਗੀ ਉਹ? ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ 2015 ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 40 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਫਸਰ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਭ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈਏ? आपको क्या लगता है, जैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो गारंटियां दे रहे हैं, और एक जो गारंटी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जवानों के लिए है, पुलिस सर्विस के लिए है, उनके लिए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो शहीद होते हैं देश के लिए तो 1 करोड़ रुपए की जो सम्मान राशि है वो भी दी। नहीं ऐसे नहीं, सहूलतां ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਈਏ। ਜੋ ਜਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜੋ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਆ ਜਨਰਲ ਹੈ, OBC ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 20-25-30% ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। इन्होंने कहा कि जो हमारे काम करेगा उन्हीं के वोट डालेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है? ये जिवें पिताजी ने आके वो भी ठीक है जी, मोदी साहब ने जो बोल दिया वो जेड़ा काम करेगा उसको वोट दे देंगे बस। कोई कर रहा है काम? हैं साडू तो कोई कैप्टन का पैतृक गांव है, यहाँ तो खूब काम हुए होंगे हैं, सड़कें चकाचक। जो कैप्टन साहब ने काम किए वोट पाएगी उन्होंने, हुण नहीं काम किए हुण वोट नहीं। अब तो नई पार्टी बना ली ना, नवी पार्टी ने जेड़ा काम करू उन्हें वोट पा देंगे बस। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जब आपकी गाड़ी गांव से गुजरेगी ना तब आपको मालूम पड़ेगा कैप्टन के गांव में क्या काम हुआ है। हम तो पूरे गांव में घूम के आए हैं। जो आपको दिखा होगा कि सीवरेज का पानी कहाँ कहाँ पर खड़ा है, इतना पानी होता है, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं और हमारी माताएं बहनें और बुजुर्ग वो पानी में गिरते हैं। इतना पानी सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है वहाँ पे सारे गांव में। आप घूम कर देखो तो आपको मालूम। कैप्टन ने तो नई पार्टी बना ली, अब फिर आ जाएंगे, वो तो कहेंगे कि मेरा गांव है भाई, वोट दे दो। नहीं, गांव उनका रहेगा, हम गांव को कहीं नहीं ले जा रहे, ना वो ले जा रहे हैं, गांव उनका रहेगा। लेकिन शायद इसके बाद लोगों का मूड कुछ चेंज हो। किस ओर जा रहा है फिर इस बार? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि किस ओर जा रहा है। तमाम पार्टियां हैं पंजाब में, अपना शिरोमणि अकाली दल और BSP का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इनमें से कोई है? सब ठगों का टोला इकट्ठा हुआ। मैं तो ये कहूंगा बंच ऑफ क्रुक्स। आम आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, हम व्यापारी वर्गों के लिए किसी गवर्नमेंट ने एक नए पैसे का काम नहीं किया। लॉकडाउन के लिए 1.5 साल हमको मालूम है कि हमने कैसे झेला है उसको, हमारा कितना नुकसान हुआ है। सब लूटू टोला है, बस सब लूटू टोला है। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप नहीं करोगे? अच्छा, ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? हाले तो कुछ नहीं पता जी की बनूंगा, हाले कुछ नहीं पता। लोग चुप बैठे सारे
मेरे को पीछे तो बता रहे थे, बोले माहौल तो बड़ा गर्म है। ਐ ਤਾਂ ਗਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ। मौसम ठंडा है लेकिन चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। अच्छा, ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। राजनेताओं के लिए गर्म है। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਲੇ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। फिर भी किसी पार्टी का जोर दिखता है आपको? ਹਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। कैप्टन का गांव है, यहाँ कैप्टन ने नई पार्टी बनाई है, उनका भी जोर दिख रहा है कुछ? ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ कुछ नहीं पता लगता। आपको क्या लगता है जी? ये भी बिजी है। पापा के पास चले जाएंगे हम। पुराने बंदे बता सकते हैं हमें, ये नए वाले कुछ नहीं बता रहे। बाबा बताइए। मैं सही नहीं लगता वोटा से कदे, ये सही नहीं लगता कदे वाला, ये नहीं बता पाएंगे। अच्छा ये बताओ, चुनाव आ गए हैं, कैप्टन का ये तो पैतृक गांव है, तो आपको क्या लगता है उन्होंने अब नई पार्टी भी बना ली है, कुछ माहौल बन रहा है क्या? कोई पता नहीं है लगता, हजे मैं कोई पता नहीं लगता। नए काम वगैरह किए उन्होंने? दिन थोड़े है ना, कम भी नहीं होया इतनी तो। मुझे ये बताओ, रुको एक बात बता दो मुझे, चुनाव आ रहे हैं, कुछ तो माहौल बन रहा होगा। कुछ नहीं बना हजे यार, हजे तक देखो देखी जाते हैं सारा कुछ। किस पार्टी को लेकर? सारिया पार्टियां हजे कोई पता नहीं है खूह जट है। इसके बीच में टक्कर तो दिखती होगी। टक्कर तो बस अकाली ते कांग्रेस है हजे, तो अजे झाड़ू वाले की कोई बनी नहीं है। जैसे कैप्टन अमरिंदर का पैतृक गांव है, यहाँ तो काम खूब हुए होंगे, मुख्यमंत्री रहे हैं वो। नहीं पहले तो काम होया है, अभी नहीं, फिर काम नहीं हो रहे। जब पहला बने सी उदों होए सी काम। इस वाली सरकार में नहीं बने? नहीं इस वाले में कुछ नहीं बने, नहीं बना बिल्कुल। नहीं। तो आपको क्या लगता है, कोई है पार्टी जो यहाँ पे भी विकास करे, पंजाब का भी विकास करे? देखो हम सारी इक्को है, गिरा तो करे तो पता लगूगा कौन करता कौन नहीं करता। सब एक जैसी? सब एक जैसी हैं अभी तो। हाँ जी, आप बड़े गौर से देख रहे हो हैं? बोलना नहीं होता जी। नहीं बोल तो रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? कोई पता नहीं सानू, नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो हम किसी और से पूछ लेंगे, ये बता देंगे। इनके पास तो रात दिन ग्राहक भी आते रहते हैं, गाँव का पूरा माहौल भी पता है आपको। तो पंजाब में किसका माहौल बन रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टियां तो लोग दुखी है काफ़ी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो सुखी हो जाएंगे सब? ना एक मौका तो देना ही चाहिए जी, 70 साल हो गए ना तो 76 खाते। हाँ जी, 5 साल उन्होंने तो खा के देख ली। हाँ जी, बदलाव चाहते हैं आप हैं? हाँ जी। तो ये बताइए मुझे कि यहाँ पर जैसे कैप्टन 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो काम वाम हुए होंगे, उससे पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं? पहले ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, सही तरीके ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ पैसे। अब तो वो क्या बोलते हैं, अपना नई पार्टी बना ली उन्होंने, तो नई पार्टी के साथ भी जाएंगे क्या यहाँ के गांव के लोग? कैप्टन के साथ हैगे जी, कैप्टन निजी संबंध हैगे लोगों के कैप्टन। हाँ जी। फिर आपको लगता है कि सरकार किसकी बने फिर? सरकार तो आम आदमी पार्टी की। अच्छा आप बताइए जी, क्या माहौल बन रहा है चुनाव को लेकर? कोई कह नहीं सकते जी हजे तो। कह क्यों नहीं सकते? हजे कोई पता नहीं लग्या जी, दसणगे फिर चोण जा। पार्टी की सरकार? देखो कह नहीं सकते कोई, साडा माहौल तो इधर पिंड का कैप्टन करनी है ज़्यादा जी। चलिए ठीक है, ये कह रहे कैप्टन के पास। हाँ जी, आपको क्या लगता है, महिलाओं के लिए तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, कोई 1000 रुपये दे रहा है महीने के, कोई 2000 रुपये? नहीं बताएंगे। चलिए, तो ये तमाम लोग थे महराज गांव के, ये कैप्टन का पैतृक गांव है, और यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे काम हुए हैं, कुछ काम नहीं हुए हैं, सरकारों ने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या माहौल बन रहा है आने वाले चुनाव को लेकर। तो ये तमाम बातें इन तमाम लोगों ने रखी। फिलहाल इस हलके में इतना ही, मिलते हैं किसी और हलके में और जानते हैं वहाँ की जनता क्या कहती है, इस बार पंजाब में किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार।